बिहार पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? एसएचओ साहब थाने में बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं या फिर जन सुनवाई कर रहे हैं? इस पर नजर रखने के लिए सम्राट चौधरी बिहार के 1200 से अधिक थानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर थाना परिसर में 12 से लेकर 14 कैमरा इंस्टॉल होगा ताकि हर कोने पर पैनी नजर रखी जा सके। यानी कि अब आप किसी थाना परिसर में जाएंगे तो जिधर भी सिर उठाकर देखेंगे वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देगा। कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर खुद नजर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रखेंगे, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की पुलिसिया सिस्टम पर नजर रखने के लिए सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से अब दारोगा जी थाने में बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, इस पर सीधी नजर सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी की रहेगी, जिसको लेकर अब बिहार के हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सीसीटीवी कैमरे की खासियत यह है कि यह पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित होगा। इसके साथ ही थाने परिसर के भीतर क्या कुछ हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से फरियादियों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, इस पर सीधी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा हर थाने के एसएचओ यानी कि थाना प्रभारी की गतिविधियों पर भी नजर रखने का काम किया जाएगा कि साहब थाने में बैठकर कर क्या रहे हैं, क्या फरियादियों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस लॉकअप के अंदर बैठे कैदी पर भी निगरानी किया रखा जाएगा, जिससे वो कैदी लॉकअप में बैठकर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी गतिविधियों पर नजर रखने का काम जो है वो खुद सम्राट चौधरी करेंगे। और मजे की बात ये सुनिए कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 18 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि थाने परिसर के अंदर आज क्या कुछ हुआ है इसका पूरा रिकॉर्ड 18 महीने तक अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सीसीटीवी हर थाने परिसर में लगवाया जा रहा है वो कम से कम 12 से लेकर 14 कैमरा होगा जो उसके परिसर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि अब अगर आप थाने परिसर के अंदर जाएंगे तो जिस भी तरफ सिर उठाकर देखेंगे तो साहब आपको कैमरा ही कैमरा दिखाई देगा। इसके अलावा जो दारोगा जी थाने के अंदर बैठकर माल पानी लेने का काम कर रहे थे वो अब जो है वो थाना परिसर के अंदर ना तो घूस ले पाएंगे और ना ही किसी भी जो फरियादी हैं उनको नजरअंदाज कर पाएंगे, क्योंकि हर तरफ कैमरा ही कैमरा होगा। जिधर भी सिर उठाएंगे उधर कैमरा, इधर सोचेंगे कि थोड़ा साइड होके थोड़ा सा पैसे ले लेते हैं, थोड़ा सा घूस रख लेते हैं, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। इस पर भी बाकायदा नजर रखने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की पुलिस व्यवस्था को अधिक ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब हर थानों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे पुलिसकर्मियों की कार्यशैली में सुधार आने की उम्मीद है। फरियादियों की शिकायतों के निपटारे में भी जो है वो थोड़ा सा जो संख्या है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा थाना प्रभारी की कार्यशैली से लेकर लॉकअप में बंद कैदियों की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी जो है वो अब सीसीटीवी कैमरे के ही जो है वो नजर में रहने वाली है। अब जो लॉकअप है उनके अंदर कैदी बैठा है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर भी नजर रखने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है वो 18 महीने तक अवेलेबल रहेगा, ताकि किसी भी विवाद के वक्त या फिर किसी भी शिकायत की स्थिति में अगर कोई
प्रूफ दिखाना हो तो उसके लिए ये सीसीटीवी जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे जांच प्रक्रिया और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष हो जाएगी। हालांकि इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर जो है वो तय होगी कि इस सीसीटीवी कैमरे के इंस्टॉल होने के बाद कितना प्रभावित तरीके से जो है वो थाने परिसर के अंदर काम होता है, किस तरीके से फरियादियों की समस्याएं सुनी जाती हैं, जनता की बातों की या फिर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जाता है। क्योंकि यदि यह सही ढंग से लागू हो गया तो ये पहल बिहार में बेहतर पुलिसिंग, जनता के बढ़ते विश्वास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। बाकी आप इस पहल को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।